दोस्तों जो यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी एआई एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, अगर आप भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं और आप एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं, इसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों आपको किस ऑप्शन में क्या डिटेल्स फिल करनी है, उसमें मतलब अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे आपको नजर आ रहा है 10th की डिटेल आपको फिल करनी है। अब आपको डिग्री वाले ऑप्शन में क्या बनना है, इसी तरीके नीचे वाले ऑप्शन में अगर आपने जिस भी पोस्ट के लिए, जैसे कि आपको पता है इसमें अलग अलग तरीके की पोस्टें हैं, आप जिस भी ट्रेड या पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस पोस्ट में आपको एजुकेशन डिटेल्स में क्या फिल करना है, ताकि आगे चल के फ्यूचर में आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप की लिंक डाल रखी है। हो सकता है आप में से कई लोग ये ऐप पहले से चला रहे हो सकता है कई लोगों के पास ये ऐप नहीं है, बस क्रेडिट कार्ड वगैरह है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्रेड ऐप की लिंक डाल रखी है, जिसको आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे ये ऐप है, चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों मेरी दी हुई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर 250 रुपए तक आपके क्रेडिट वॉलेट में लौट कर आ जाएंगे, जिसको आप चाहे तो विड्रॉल कर सकते हैं अपने अकाउंट में, या फिर रिचार्ज वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से दोस्तों आप यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल वगैरह भर सकते हैं। ड्यू डेट वगैरह भी यहाँ पर लिख कर आ जाती है। जो यहाँ पर ड्यू डेट ज्यादा नजदीक आ रही हो उसको बार बार अलर्ट आता रहे, भैया इसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वगैरह कर दीजिए। और ये ऐप 100% सिक्योर है, यानी कि इस ऐप के थ्रू आपको कोई भी यहाँ पर ना ही ओटीपी जाने वाली है, ना ही यहाँ पर कोई भी आपके खाते से अमाउंट वगैरह डिडक्ट होने वाला है। यानी कि काफी ये सिक्योर ऐप है। और आपने इस ऐप के काफी बार ऐड भी देखे होंगे, यूट्यूब वगैरह पे भी ऐड आते रहते हैं और टीवी वगैरह पे क्रेडिट ऐप के काफी ज्यादा ऐड वगैरह चलते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वगैरह करते हैं, या फिर कोई भी रिचार्ज वगैरह यहाँ पर करते हैं, या फिर सिलेंडर बुकिंग वगैरह करते हैं, काफी सारे इसमें ऑप्शन आते हैं, या फिर आप चाहें तो टोल वगैरह की पेमेंट करते हैं, जैसे कि फास्टैग वगैरह का रिचार्ज करते हैं, तो इसमें हर चीज पर आपको कैशबैक अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर मेरे अकाउंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है, काफी ज्यादा मैंने यहाँ पर कैशबैक वगैरह विड्रॉल किया है। तो आप चाहे तो दी हुई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी काफी कुछ यहाँ पर ऑप्शन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहे तो इसको फटाफट से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो। अब जैसे कि यहाँ पर दोस्तों नजर आ रहा है, मैंने सबसे पहले नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जिसमें एजुकेशन डिटेल्स लिखी हुई है और किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन वगैरह मांगी जा रही है। तो सबसे पहले अगर मैं जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए फॉर्म को फिल करता हूं तो यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन मांगी जाती है। अब मैं यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स फिल करने वाले ऑप्शन पर आता हूं, तो यहाँ पर आपको 10th की डिटेल तो कंपलसरी यहाँ पर स्टार वगैरह लगा हुआ है। इसके बाद साथ में आपको 12th की डिटेल फिल करनी है, इसके साथ में आपको ग्रेजुएशन की डिटेल वगैरह फिल करनी है। अब कैसे फिल करेंगे, तो सबसे पहले तो अगर आपकी 10th की डिटेल स्टार लगा हुआ है इसमें, तो इसमें तो आपको सेम फिल करनी है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं किसी, तो हम यहाँ पर आपको सेम डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिग्री का ऑप्शन आ रहा है, तो डिग्री में दोस्तों आपके पास 10th की कोई डिग्री वगैरह तो होती नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह आप डाल सकते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर काफी सारे रहते हैं, अलग अलग मतलब स्टेट के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट डाल दूंगा। अगर आप किसी भी स्टेट के लिए हैं तो यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर आपको 10th की पासिंग डेट डालनी है, जो कि आपकी मार्कशीट में प्रिंटेड रहती है। कई बार किसी की मार्कशीट में नीचे प्रिंट रहती है, किसी की मार्कशीट में ऊपर की तरफ प्रिंट रहती है। वो आपके स्टेट पर डिपेंड करता है, आपने कहाँ से मतलब 10th क्लास कंप्लीट की है उसे तो आपको मार्कशीट में ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट में देख के डेट डाल दें। ये जितनी भी जगह पर डेट ऑफ पासिंग डली हुई है दोस्तों, ये सभी आपकी मार्कशीट में प्रिंटेड मिल जाएंगी। जो भी आप एजुकेशन डिटेल फिल करेंगे उसकी मार्कशीट में आप देख सकते हैं। अब ग्रेजुएशन की कई सारी मार्कशीट हो सकती है, तो आपको फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट देखनी है। ऐसी आप जो भी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल कर रहे हैं उसकी अगर काफी सारी मार्कशीट आपके पास है, तो आपको फाइनल वाली मार्कशीट देखनी है। तो उसमें जो डेट प्रिंट हो वही आपको यहाँ पर डालनी है। तो मैं 10th की डेट डाल देता हूँ और परसेंटेज डाल देंगे। आपको ये परसेंटेज अगर सीजीपीए में है तो आपको क्या करना है दोस्तों, सीजीपीए का 9.5 से मल्टीप्लाई होता है। जो सीबीएसई रहता है उसमें सीजीपीए आती है, जैसे ही आपको पता ही होगा, तो उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सीजीपीए है दोस्तों 7.0, तो जैसे मैंने 7.0 यहाँ पर कर लिया। इसके बाद हम इसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी परसेंट निकल कर आ जाएगी। तो वही आपको यहाँ पर परसेंट डाल देनी है। इसके बाद आपको 12th की डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन आ रहा है, अदर आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर भी डाल देना है दोस्तों। अगर आप पीसीएम से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हैं, तो यहाँ पर आप पीसीएम डाल सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी आपने ले रखी तो आप पीसीबी डाल सकते हैं यहाँ पर, तो वो आपको अपने अकाउंट डालना है। अगर आपने यहाँ पर आर्ट्स वगैरह सब्जेक्ट ले रखे, आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रखे, तो आप यहाँ पर आर्ट्स डाल सकते हैं। कॉमर्स ले रखा है तो कॉमर्स डाल सकते हैं, मतलब ये सिंपल से डाल सकते हैं आप। यही ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करें। तो मैं यहाँ पर पीसीएम डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग डेट डालनी है, कब आपने, जैसे मैंने आपको बता दिया मार्कशीट में प्रिंट रहती है, कब आपने 12th क्लास कंप्लीट की है, और परसेंटेज डालनी है। तो परसेंट को आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर सीजीपीए में दे रखी नहीं है तो डायरेक्ट आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, पास है कि अपियरिंग में चल रहे हैं,
मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या ग्रेजुएशन में कर रखा है, बीएससी कर रखी है, बीए कर रखी है, अगर आपके पास आपकी जो आपने कंप्लीट कर रखा है ग्रेजुएशन में अगर वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर वो फिल करनी पड़ेगी जो भी आपने कर रखा है। मैं यहाँ पर बीएससी कर देता हूँ क्योंकि बीएससी मेरे पास है, और यहाँ पर पासिंग डेट डाल देता हूँ बीएससी की। तो इस तरीके से मुझे ये तीनों डिटेल्स फिल करनी है अगर मैं यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म को फिल कर ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए फॉर्म को फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्रोबेबली मुझे बीकॉम की वगैरह डिटेल डालनी पड़ेगी, साथ में यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह मुझे लगाना पड़ेगा। तो वापस से मैं वहीं पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बीकॉम होनी चाहिए, यहाँ पर बीकॉम भरी हुई है तो बीकॉम की मुझे लगानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर अकाउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, सीनियर असिस्टेंट के लिए मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ अकाउंट्स में, तो मुझे भी यहाँ पर बीकॉम लगानी पड़ेगी। इसके बाद आपको नीचे एक्सपीरियंस वगैरह लगाने का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको यस करना पड़ेगा और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैं अगले स्टेप पर आ जाता हूं दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म को फिल कर रहा हूं तो कोई भी ग्रेजुएशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैं बीएससी बीए वगैरह मैंने कर रखी है तो यहाँ पर कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ना ही इसमें एक्सपीरियंस वगैरह कुछ मांगा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए फॉर्म को फिल कर रहा हूँ तो एमबीए वगैरह आपको इसी तरीके से लगाना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा वगैरह लगा सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नीचे लगाने का ऑप्शन नहीं है, तो आपको यहाँ पर एमबीए वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग वगैरह आपके पास होनी चाहिए, टेक्निकल इंजीनियरिंग फायर इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री, उसको आप लगा सकते हैं यहाँ पर। और लॉ के लिए नीचे यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ की, और साथ में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर लॉ की डिग्री जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है वो आपके पास होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ लॉ या फिर कुछ दूसरा कोर्स आपने कर रखा हो लॉ वाला तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं अदर्स पे क्लिक करके। साथ में यहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस वगैरह की डिटेल वगैरह करनी पड़ेगी। अब कई बार दोस्तों अगर आप नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर तो आपको कुछ ना कोई एरर दे देगा। तो यहाँ पर लिखकर जैसे मैं यहाँ पर एक 0 हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर नेक्स्ट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सामने एरर आएगा कि आपको यहाँ पर जो परसेंट आपने भरी है, कहीं भी आपने परसेंट भरी हो उसमें आपको 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आपको भरना है। मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही मतलब डिजिट भरा है तो मैं यहाँ पर एक 0 लगा देता हूँ। इसके बाद मैं सबमिट करूंगा तो मेरा फॉर्म ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो यही वाला एरर आपके पास देने लगेगा। तो आपको देख लेना है पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट यहाँ पर लगाई हो तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। अगर आपने जैसे मान लीजिए आपकी 75% भी है तो आपको 75.00 लगाना है, नहीं तो फॉर्म आपका अगले स्टेप पर नहीं बढ़ेगा, उधर एरर देता ही रहेगा कुछ ना कुछ। तो अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो एजुकेशन की डिटेल दोस्तों इस तरीके से आपको फिल करनी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे ही मैंने आपको वीडियो के बैच में बताया था दोस्तों, अगर आप क्रेड ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। अगर आप मेरी 2 लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 250 रुपए का यहाँ पर बोनस मिलता है। अगर आप पहला यहाँ पर कोई भी पेमेंट वगैरह करते हैं तो जैसे ही अगर आपने कोई भी बिल पेमेंट वगैरह किया तो यहाँ पर आपको 250 रुपए तक का कैशबैक वगैरह मिल जाए, जिसकी मदद से आप आगे फ्यूचर में रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं।